कौरवकी, कहाँ थी तुम? क्या बात है? वेट कह रहा था कि तुम अपने कक्ष में नहीं थी, वो ढूंढ रहा था तुम। कहाँ गई थी तुम? कौरवकी, तुम मौन क्यों? कहाँ गई थी? वो मैंने स्नान कराने ले गई थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चोट? हाँ, मैंने द्वार के पास बाहर रक्त की बूंदें देखी। मुझे लगा कि कहीं से कोई चोट तो नहीं आई। तुम ठीक तो हो? योद्धाओं को लगता है कि लाल रंग केवल रक्त का होता है, पर राजकुमार जी, ये लाल रंग रक्त का नहीं, आलता का है, जो मैं इनके पैरों में लगाने के लिए लाई थी। वही छलक कर गिर गया। मैं किसी को साफ करने के लिए कह देती हूँ। मुझे सूर्य पूजन की तैयारी करनी है। अवश्य। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कौरवकी मुझसे कुछ छुपा रही है? कौरवकी, मैं ये घाव कैसे लगा तुम्हें? छोटा सा घाव है, पता नहीं कब लगा। यदि किसी अपने से लगा होता तो पीड़ा अविस्मरणीय होती। तलवार चलाना भूल चुकी हो या स्मरण है अभी भी? तो बाल्यकाल में सिखाया था तुम्हें, आज परीक्षा लेने की इच्छा हो रही है। इतनी परीक्षाएं दे दी, क्या वो पर्याप्त नहीं है? चुनौती का भय है या परिणाम का? मुझे किसी से भी भय नहीं लगता। मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं कि सत्य कह सको? क्या हमारे प्रेम पे इतना भी विश्वास नहीं कि मेरी मंशा पे संदेह करो? आज भी पहले की भांति तुम अपने आप से बहुत शीघ्र ही संतुष्ट हो जाती हो। हे ईश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं क्या अशोक को सत्य ज्ञात हो गया? और रुको अशोक, बंद करो ये। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये लड़ाई हमारी है, तुम बीच में मत आओ। कह क्यों नहीं देती कौरवकी कि क्या छुपा रही हो मुझसे? छुपा नहीं रही, कहना चाहती हूँ, किंतु साहस नहीं हो रहा, क्योंकि बात हम दोनों तक सीमित नहीं है अशोक। बात दो देशों के हित से जुड़ी है।
तक जो कुछ भी किया उसे विधि का विधान समझकर, आपका आशीर्वाद समझकर सदैव मैंने सर झुकाकर स्वीकार किया। किंतु आज जो घटित हो रहा है उसमें किसी का हित नहीं, किसी का भला नहीं। मनुष्य की धैर्य की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि उसकी आस्था डगमगा जाए। यदि आज अशोक और कौरवकी के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हुआ, केवल उनका हृदय नहीं टूटेगा, बल्कि मेरा आपके ऊपर से विश्वास भी उठ जाएगा। जब इसने कुछ अनुचित नहीं किया तो फिर ये विश्वासघातियों के साथ कैसे दे सकती है? क्यों मुझे आभास हो रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है? ये घाव कैसे लगा तुम्हें? छोटा सा घाव है, पता नहीं कब लगा। कौरवकी जिसने अशोक को पानी खिलाई, न जाने कितने जप तप और व्रत की, आप उसे हताश कैसे कर सकती हैं? आप अशोक का साथ कैसे छोड़ सकती हैं जिसने सदैव सत्य और धर्म की राह को अपनाया? अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है माँ? भले और बुरे का निर्णय करने वाली तुम कौन होती हो? पिता हूं मैं उसका। उचित और अनुचित का निर्णय करने का अधिकार केवल मुझे है, और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि अशोक और कौरवकी का विवाह नहीं हो सकता। एक पिता की यह कामना होती है कि उसकी पुत्री का भविष्य सुरक्षित और स्थिर हो। फिर कैसे एक पिता अपनी पुत्री का हाथ उस व्यक्ति के हाथ में दे सकता है जिसके अपने ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हो, जिसके पिता को ही उस पर विश्वास न हो, जिसके भाई उसको मारने के लिए बार बार प्रयास करते रहते हो, जिसे मगध से निर्वासित किया गया हो, जिसके अपने ही बार बार षड्यंत्र रचकर उसे चंड बनाने पर विवश करते हैं, उसके क्रोध के कारण उसे मगध से निर्वासित करते हैं, जिसके अपने ही मगध की प्रतिष्ठा और सुरक्षा दांव पर लगाने से कभी नहीं चूकते। कैसे दे सकता हूं उस व्यक्ति के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ? इनके परिवार में उंगली उठाने वाले आप होते कौन हैं? क्या आपके परिवार में कभी कुछ नहीं हुआ? आपके भाई ने आपसे मुंह मोड़ लिया और वर्षों तक आपकी सुध नहीं देखी, आपको मरने के लिए तक्षशिला छोड़ दिया। यदि आज आप जीवित हैं तो उसका कारण है अशोक। यदि आज आप कलिंग में सुख शांति के साथ रह रहे हैं तो उसका कारण है अशोक। यदि आज आपका कलिंग में शासन है तो उसका कारण है अशोक। यदि आज आपकी पुत्री जीवित है तो उसका कारण है अशोक। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने अशोक और कौरवकी के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए क्या किया है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप के कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार विरह की अग्नि में तप के इनका प्रेम अपराजय हो गया है। और ऐसे सच्चे प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाते। और मुझे पूर्ण विश्वास है कौरवकी पर कि इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग वो अवश्य ढूंढ लेगी, अपने प्रेम को पुनः जीत लेगी। प्रेम और परिणय में अंतर होता है। प्रेम दो व्यक्तियों में होता है और परिणय दो परिवारों में। मैंने सर्वनाश के जो बीज बोए हैं वो मगध और कलिंग को कभी एक नहीं होने देंगे, और ना ही एक होंगे ये दोनों परिवार। कौरवकी और वो दासी पुत्र अशोक कभी एक नहीं होंगे। उनका विवाह नहीं होगा, ये मेरा दावा है। प्रेम, विश्वास और त्याग की मिट्टी में विनाश का बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। और आप तो क्या, यदि नियति भी अशोक और कौरवकी को विलग करने की चेष्टा करेगी तब भी मैं ऐसा नहीं होने। अब मैं उस उद्देश्य के साथ जीऊंगी कि कौरवकी को उसका प्रेम मिले, उसका विवाह हो, फिर चाहे उसके लिए
मुझे ईश्वर से लड़ना ही क्यों ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, पर मैं उन्हें एक करके रहूंगी। उनका विवाह अवश्य होगा। अब इससे आप मेरा प्रण समझे या मेरी चुनौती? मेरी होने वाली अर्धांगिनी होने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध कैसे लड़ सकती हो? मेरी कोई भी लड़ाई मेरी नहीं, अब जो भी है हमारी। मुझे ज्ञात है कि तुम सत्य से अवगत हो, फिर मुझे दंड क्यों नहीं दे रहे हो? तुम किस सत्य की बात कर रही हो जानकी? तुम्हारे साथ पूरे मगध के साथ सम्राट बिंदुसार के साथ, यहाँ तक कि मेरे साथ विश्वासघात करने वाले और कोई नहीं। मेरे पिताजी मेरे अपनों ने राजकोष चुराया। तो तुम जानती थी तो तुमने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मुझ पे विश्वास नहीं था या फिर? मैं बताना चाहती थी अशोक। कब? जब राजकोष मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाता तब। राजकोष खोने का अर्थ जानती हो तुम? मुझ पे क्रोधित होने का अधिकार है तुम, पर अभी प्राथमिकता राजकोष वापस लाने की। फिर मुझ पर विश्वास करना होगा अशोक, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। यदि कोष मिलने से पहले तुमने किसी को भी सूचित किया या पिताजी को बंदी बना, मगध पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जहां तक मेरा अनुमान, कल मेरे और पिताजी के विवाद के पश्चात उन्होंने उनके भाई को बोल दिया होगा कि वो कोष किसी और स्थान पर ले जाए। मैं उन्हें सफल नहीं होने दे सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम अकेली नहीं जाओगी। शीघ्रता करो। पार्वती, अपने प्रेम के लिए अपने परिवार से विद्रोह। क्षमा क्षमा, प्राणदान। मगध के नियमों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले की हत्या नहीं की जाती।
किंतु आपको दंड तो देना ही पड़ेगा। अब आप इस लज्जा के साथ अपने राज्य जाइए और इस सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आपको ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता मगध के अपराधी हैं। तुम्हें जो निर्णय लेना है ले लो, उचित हो। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरे पिता के कटु सत्य को अनावृत मत करो और ना ही उन्हें दंडित करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये कह रही। मेरा स्वार्थ कह लो। इतनी कठिनाई, पीड़ा, संघर्षों के पश्चात अब हमारे प्रेम की परिणति विवाह में होने वाली। यदि सम्राट को ज्ञात हो गया कि मेरे पिताजी ने क्या किया, तो हम एक सूत्र में कभी नहीं बन पाएंगे। ये विवाह नहीं हो पाएगा अशोक। एक पल के लिए भूल जाओ कि हमारा विवाह एक राजनीतिक संधि है। एक पल के लिए ये सोचो कि तुम्हारे सामने कलंक की राजकुमारी नहीं, एक अपराधी की पुत्री नहीं, केवल एक कन्या है जिसने लोक लाज, सुख, संबंध सब कुछ त्याग करके केवल तुमसे प्रेम किया है। आज वो कन्या अपने प्राण प्रिय के समक्ष खड़ी होकर अपना प्रेम पुनः मांग रही है। इसमें अनुचित क्या है? ये अशोक और कौरवकी कहाँ हैं? अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। प्रसन्न क्यों हो रही है? राज्य कोष वापस आने का अर्थ ये तो नहीं समझ रही कि अब अशोक और कौरवकी एक हो जाएं। नहीं, क्योंकि अशोक को ये बताना ही पड़ेगा कि वो राज्य कोष कैसे और कहां से लाया, और तब अशोक और कौरवकी मिलन से पहले ही अलग हो जाएंगे।